ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है, ये सवाल है हर घर के हक का। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बजबजाती नालियां, सुविधाओं के बदले बेतहाशा टैक्स में वृद्धि, पर सुविधाएं नहीं, बेरोजगारी। अब सिर्फ वादे नहीं, जवाब चाहिए। नगर पंचायत को चाहिए ऐसा नेतृत्व का जो दिखे नहीं, काम बोले। अब चुप बैठने का नहीं है, वोट से बदलाव लाने का वक्त है। मतदान कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि इस बार फैसला जनता करेगी, आप करेंगे। आइए करेंगे नगर की बात आपके साथ। जय हिंद। आज बुंडू का गली गवाह बन चुका है कि अब नगर पंचायत का चुनाव जो है वो पूरी तरह से सबाब में है। इस गली में आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो भीड़ है, ये महिलाओं का भीड़, ये पुरुष का भीड़, ये साफ तौर पे गवाह दे रहा है कि आज बुंडू में नगर पंचायत का जो है वो खुमार आ गया है। दरअसल आज छड़ी छाप और उसके साथ ही साथ क्रमांक संख्या 2 जितेंद्र उरांव ने विधिवत यहाँ पे अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है। समाज सेवी लोगों का काफी साथ मिला, युवाओं का काफी साथ मिला, महिलाओं का काफी साथ मिला और साफ तौर पे यहाँ पे भारी भीड़ ने दर्शाया है कि आने वाला 23 फरवरी जो है वो ऐतिहासिक होगा। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि बुंडू में किस तरह से चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है। आप देख सकते हैं यही जो कार्यालय है, आज इस कार्यालय का बकायदा उद्घाटन यहाँ पे कर दिया गया है, फीता काटकर, नारियल फोड़कर। तो निश्चित तौर पे कहें अब चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। आप पीछे भी भीड़ देखें, ये गली पूरी तरह से अब जाम हो चुका है और ये चीख के कह रहा है कि अब चुनाव सामने आ गया है। सभी लोगों के मन में उत्साह है, वोटरों में उत्साह है, समर्थकों में सबाब है। तो इस तरह से आज चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। इसके बाद थोड़ी देर बाद में घसिया उरांव का भी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है विधिवत, वहां से भी हम आपको खबरें दिखाएंगे। तो इस तरह से आज कहें कि बुंडू की गलियों में लोग उतर चुके हैं और लोग सिर्फ इसलिए उतरे हैं क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव का वो जो है शुरुआत हो गया है, प्रक्रिया में पूरी तरह से चला गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे जितेंद्र उरांव को लेकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं उसके समर्थन में और उनकी जीत को आश्वस्त बता रहे हैं। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले 27 फरवरी क्या कहती है, कौन पहनेगा ताज और कौन बैठेगा नगर पंचायत के सबसे बड़े उस सीट पर, उस शिखर पर कौन जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तस्वीरें जो कह रही है अब नगर पंचायत का चुनाव पूरी तरह से सबाब में है। मैंने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। उद्घाटन हुआ, तमाम इतनी भीड़ देखने को मिला, चाहे महिला और पुरुष, क्या कहना चाहते हैं? ये जनता का प्यार है जो हमको पसंद कर रहे हैं, आने वाला चुनाव में मेरा सहायता करेंगे। तो अपनी जीत को लेकर क्या लगता है, किस तरह की विकास आप करना चाहते हैं जो जनता के बीच गए? तो जीतने के बाद जनता के बीच में रहेंगे और बीते 5 साल 7 साल से हम जनता के बीच में ही हैं। मुद्दा क्या है आपका? मेरा मुद्दा यही है, सबसे पहला तो जो मैया सम्मान योजना से जो वंचित है महिलाएं हैं उसको हम जोड़ेंगे। दूसरा है बुंडू बस स्टैंड का निर्माण करेंगे। तीसरा है जो व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है, यहाँ रोड किनारे जाम हो जाती है, उसके लिए एक स्टैंड बनवाएंगे। 14 आपका घोषणा पत्र में 14 मुद्दा है, क्या लगता है आप चुनाव जीतने के बाद ये सारे मुद्दों को आप पूरा कर लीजिएगा? एकदम करेंगे। और भी प्रत्याशियों में घोषणा पत्र है, कितना अलग समझते हैं अपने आप को? देखिए, औरों में सोच अलग है औरों का और मेरा सोच अलग है। हम जो भी करेंगे हम जनता का निर्णय से ही करेंगे। बुंडू का ऐसा बहुत सा मोहल्ला है जहाँ पर जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम नया पानी टंकी का निर्माण करेंगे, एक कुमार टोली, एक माझी टोली और एक टांगा टोली, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन नगर पंचायत के चुनाव में देखा जाए तो जातीय फैक्टर भी है, आपके समुदाय से कई और उम्मीदवार है, कितना नुकसान होगा आपको? देखिए, हम जाति भेद नहीं मानते हैं, सब मेरे अपने हैं। तो क्या लगता है अपनी जीत कितनी मानते हैं कि आप जीत रहे हैं? जीत अपनी कितनी मानते हैं जो जीत रहे हैं? जनता का जो प्यार मिल रहा है
इसे हम मुझे लग रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। आपके इस चुनाव में अभी तक आपने क्या देखा, क्या प्लस पॉइंट चल रहा है आपका, देखिए, ताकत है? हम थोड़ा देर पहले बोले हैं कि हम 7 साल से जनता के बीच में हैं। आप कोई भी जनता को पूछिए, ये सवाल हमको मत पूछिए, कोई भी जनता को जाके पूछिए, हमेशा हम सुख दुख में भागीदारी बने हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है छड़ी छाप, क्या अपील करेंगे? क्रम संख्या 2 है। क्या अपील करना क्या है करेंगे? जनता से? जनता से यही अपील करूंगा कि हमको एक बार विश्वास करे, एक बार मौका दे के देखे, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। आज पार्टी कार्यालय खुलने के कारण हुआ कि जो हम अध्यक्ष लड़ने जा रहे हैं और जनता यहाँ का बहुत परेशान है जनता, और जनता बोल रहा है कि इस बार बदलाव करने के कारण जनता का कि बहुत ऐसा टोला में, बहुत ऐसा वार्ड में बहुत अधूरा काम और जैसा तैसा काम हुआ है, तो उस काम को हम पूरा करेंगे उस काम को। और सबसे पहले तो मेरा काम रहेगा कि हॉस्पिटल को मतलब 24 घंटा यहाँ सेवा चाहिए जनता को। चुनावी मैदान में उतरे कई खिलाड़ी है, तो किस तरह बदलाव लाइएगा? हम लोग का यहाँ चुनाव मतलब यहाँ हम लोग मैदान में है 7 प्रत्याशी हैं और 7 प्रत्याशी में क्या मुद्दा है? जनता का प्यार कैसे मिलेगा? जनता का प्यार हमको काम लाना है हमको, और बहुत ऐसा काम है, वो काम को हम गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं। रोड है, नाली है, बिजली है, पानी है, और बहुत ऐसा काम है। और जैसे मान के चलिए, फिर वहाँ मेरा दिमाग में है फिर कांची नदी को बांधने का काम, वो मेरा रहेगा वो भी। और जी आप वार्ड सदस्य थे और अचानक से अध्यक्ष बने, क्या कारण है? हमको पहले तो हम वार्ड सदस्य थे हम, और हमको 5 साल जनता के वार्ड में हम सेवा किए, और हमको जनता ही बोला कि आप बहुत बढ़िया सेवा किए हम लोग को, आप एक बार अध्यक्ष बनने के बाद आप जनता का अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे।